This is the second part of integration by part, in which we will discuss few more questions based on by part method. So today's first question, and one of the function containing exponent as again exponential function. So we know the integration of e power x, but we don't know the integration of e power ex, e power ex square and so on like that. That means दोनों ही फंक्शन आपके एक्सपोनेंशियल हैं, फर्स्ट सेकंड किसको बनाए कंफ्यूजन, और वी डोंट नो द इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x, राइट. तो that means we need to substitute something over here so that the format of the integrand must changed. तो लेट करते हैं e पावर x को t, जो e की पावर x में e पावर x है, जो एक्सपोनेंट है e बेस का, उसको मैंने t लेट कर लिया है. ठीक है, तो डेरिवेटिव लेते हैं बोथ साइड. e रेज टू पावर x का डेरिवेटिव e पावर x होता है, इज इक्वल्स टू dt बाय dx. dx की क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, e पावर x dx बराबर dt आ जाएगा. ओके, सो कैसे रिप्लेस करें अभी इस इंटीग्रैंड को? पहले अपन थोड़ा चेंज कर लेते हैं. यहाँ पे e की पावर 2x दिया गया है. कैन आई राइट e पावर 2x एज ए e पावर x होल स्क्वायर? वी स्टडीड द एक्सपोनेंट प्रॉपर्टी ए पावर m होल पावर n. जब a की बेस की दो अलग अलग पावर होती हैं तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं. सिमिलरली यहाँ पे e पावर e की दो पावर्स हैं, x पावर है और 2 पावर है, दोनों एक ही नंबर के बेस की पावर्स हैं, मल्टीप्लाई हो जाएंगी और 2x बना देंगी. तो यानी मैं इस e पावर 2x को इस फॉर्म में लिख सकता हूँ. अभी स्क्वायर का मतलब ये है कि e की पावर x दो बार लिखा जाएगा, राइट. दैट मीन्स आई कैन राइट e पावर x e रेज टू पावर e पावर x अगेन डॉट dx. तो एक e की पावर x को विद dx मैं e पावर x dx इक्वल टू dt से रिप्लेस कर दूंगा, यानी इन दोनों को हटा करके मैं dt लिख दूंगा. तो अब मेरे एक्सप्रेशन में क्या बन जाएगा? dt इन दोनों की जगह आया, और एक e पावर x जो है इसको मैं लिख दूंगा यहाँ पे t, और e रेज टू पावर e पावर x को मैं दूंगा t. ठीक है, तो फिर से देखिए मैंने कैसे क्वेश्चन के अंदर चीज़ों को चेंज किया है. सबसे पहले e की पावर x स्क्वायर है, इसका मतलब e पावर x को दो बार लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में लिख दिया. अब एक e की पावर x dx को अपन dt से रिप्लेस कर सकते हैं. तो लेट करते हैं कि ये जो e पावर x dx से मल्टीप्लाई, इसको मैंने dt से रिप्लेस कर दिया है. तो इन दोनों की जगह dt लिख दिया जाएगा, और बाकी का जो e पावर x बचा है उसको मैंने t से रिप्लेस कर दिया, जो मेरी रिप्लेसमेंट थी, और ऊपर भी जो एक्सपोनेंट में उसको भी रिप्लेसमेंट से मैंने रिप्लेस कर दिया. दो दीज आर द सब्स्टिट्यूशन. तो हमने क्या किया, इस क्वेश्चन में बाय पार्ट लगाने से पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज किया है. आई होप क्लियर हो गया होगा. अब जो क्वेश्चन है उसका फॉर्मेट थोड़ा चेंज हो गया है. कैसा फॉर्मेट हो गया है? एक फंक्शन एल्जेब्रिक है, एक फंक्शन एक्सपोनेंशियल है. अब आप आइलेट कीवर्ड को देखें, और A स्टैंड फॉर एल्जेब्रिक, E स्टैंड फॉर एक्सपोनेंशियल. दैट मीन्स T will consider as a first function, e power t will be considered as a second function. Now we can apply by part. First as it is, second का इंटीग्रेशन, e पावर t का इंटीग्रेशन e पावर t होता है, माइनस साइन होल इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव. अब यहाँ पे अपन t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो यहाँ भी t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करा जाएगा. ओके, t का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t विल बिकम 1, e पावर t का इंटीग्रल e पावर t. इनके रिजल्ट को फिर से इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, एंड आवर आंसर विल बी e पावर, आवर आंसर विल बी, इसको फिर से कर दीजिए b, t डॉट e पावर t माइनस e पावर t डॉट dt, एंड आवर आंसर विल बी t डॉट e t माइनस e t. लास्ट स्टेप है इसलिए c लिख देते हैं, लास्ट स्टेप था इंटीग्रेशन का. अब e t कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में t माइनस 1 प्लस c बचेगा. अब क्वेश्चन में आपने जो सब्स्टिट्यूशन किया था वो क्या किया था, उसको वापस से रिप्लेस करना पड़ेगा.
assume किया था, t को फिर से रिप्लेस कर देते हैं, e की पावर x माइनस 1 प्लस c, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। So today's next question is again from RBSC book exercise 9.6 question number 4 second part. In this question the same function log x whole square is given. तो बाय पार्ट से कैसे कर सकते हैं इसको, जबकि दोनों फंक्शन ही लॉग हैं, तो किसको फर्स्ट माने किसको सेकंड माने। ऐसे में क्या कर सकते हैं, लॉग x के होल स्क्वायर के साथ 1 मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और आईलेट के अंदर मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में बताया था कि जो ई वाला लेटर है इसके साथ आप एक सी भी लिख लें विच रिप्रेजेंट कांस्टेंट, इन दोनों की प्रायोरिटी सबसे लीस्ट होती है। दैट मीन्स जो हमने कांस्टेंट 1 मल्टीप्लाई करके दिखाया है वो सेकंड प्रायोरिटी पे लिया जाएगा। तो जब बाय पार्ट के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो लॉग एक्स का होल स्क्वायर ये फर्स्ट प्रायोरिटी पे रहेगा और ये सेकंड प्रायोरिटी पे रहेगा। और 1 का हमें इंटीग्रेशन पता है तो ये सही भी है लेना। करते हैं बाय पार्ट अप्लाई करते हैं, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x आ जाएगा। ये एक स्टेप मैंने जंप किया है, आप इसको स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे एग्जामिनेशन के अंदर। माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो आपके पास log x का होल स्क्वायर है तो पहले होल स्क्वायर का कर देंगे, यानी पावर का कर देंगे, पावर आगे आ जाएगी x पावर n के अकॉर्डिंग। और बाद में चेन रूल के अकॉर्डिंग log x का करेंगे तो 1/x बन जाएगा डिफरेंशिएशन। तो इसका पूरे का डिफरेंशिएशन मैंने लिख दिया 2 log x अपॉन x, 1 का इंटीग्रेशन अगेन x। इनके रिजल्ट को आपको करवाना है होल इंटीग्रेट। फर्स्ट टर्म में कोई चेंज नहीं करना, x आगे लिख लेते हैं, log x का होल स्क्वायर। इस x से न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का x कैंसिल हो जाएगा और ये जो 2 कोफिशिएंट है इंटीग्रल के बाहर लिख देंगे, तो log x dx आपके पास बचेगा। तो इस क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन कवर हो रहा है, बुक में एक एग्जांपल दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ log x। तो इंटीग्रेशन ऑफ log x कैसे फाइंड करते हैं आप यहीं से सीख सकते हैं। लेट करते हैं क्वेश्चन के इंटीग्रेंड को i, हम एज्यूम करते हैं क्वेश्चन का इंटीग्रेंड हमने i माना है, ठीक है। और यहाँ पे जो एक इंटरमीडिएट स्टेप आया है, इस इंटीग्रेंड को मैं लेट से i1 कह देता हूँ। तो ये एक क्वेश्चन और बन गया आपके लिए कि फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ log x। तो 2 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं इस क्वेश्चन के थ्रू, ओके। तो हमें log x का इंटीग्रेशन निकालना है जो कि हमने अभी तक नहीं पढ़ा है। यहाँ पे एक ही फंक्शन है, बाय पार्ट से अगर करें तो कैसे करेंगे, अगेन 1 मल्टीप्लाई करके दिखा सकते हैं आप, और 1 की प्रायोरिटी सबसे लीस्ट होती है, ओके। तो log विल बी आवर फर्स्ट फंक्शन, 1 विल बी आवर सेकंड फंक्शन। अप्लाई करते हैं बाय पार्ट यहाँ पे i1 का आंसर निकालने के लिए। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन और इनके रिजल्ट का होल इंटीग्रेशन। यहाँ पे ये x आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 1 बन जाएगा। तो log x मल्टीप्लाई x माइनस 1 डॉट dx, 1 का इंटीग्रेशन अगेन x हो जाएगा। लास्ट स्टेप था इसलिए मैंने यहाँ पे c अप्लाई कर दिया। तो ये रिजल्ट है आपका i1 का। अब इस i1 के रिजल्ट को आपको इस इक्वेशन में रिप्लेस करना है। यानी ये छोटा सा क्वेश्चन था log x का, भी आपको क्लियर हो गया होगा। i का आंसर में आपके पास क्या टर्म्स थी, x डॉट log x का होल स्क्वायर माइनस साइन 2 मल्टीप्लाइड बाय रिजल्ट ऑफ log x, 2 मल्टीप्लाई बाय द रिजल्ट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ log x प्लस c। मैंने c को अलग से लिख दिया है, ब्रैकेट से बाहर ही निकाल दिया है। अगर ब्रैकेट ओपन करोगे -2c आएगा, अगेन उसको आर्बिट्ररी कांस्टेंट c1 c2 किसी से भी रिप्लेस कर सकते हैं, इसको मैं c ही लिख देता हूँ, ओके। x डॉट log x का होल स्क्वायर माइनस 2x log x प्लस 2x प्लस c। तो ये जो आपका फाइनल आंसर आया, दिस विल बी योर आंसर ऑफ log x होल स्क्वायर इंटीग्रेशन। और इस क्वेश्चन के बीच में आपने log x का भी इंटीग्रेशन देख लिया था, रिजल्ट ऑफ i1, दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ log x विच इज x log x माइनस x। आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे।